महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो कौरवों के पास पांडवों की तुलना में सैनिक बल ज्यादा था। कौरवों के पास भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे एक से बढ़ के एक महारथी भी थे, लेकिन फिर भी युद्ध में पांडव जीत की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। यह देखकर दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता था। दुर्योधन इसका सारा दोष पितामह भीष्म को देता था। दुर्योधन उन पर यह दोष लगाता था कि वो पांडवों से ज्यादा प्रेम करते हैं, जिस कारण वो जानबूझकर युद्ध का संचालन अच्छे ढंग से नहीं कर रहे थे, जिसके चलते कौरवों की सेना को युद्ध में हर दिन नुकसान उठाना पड़ रहा था। दुर्योधन की इन बातों को सुनकर भीष्म को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कोई उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए ये उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। आखिर जब उनसे नहीं रहा गया तो भीष्म ने अपने तीरों के तरकस से 5 स्वर्ण तीर निकाले। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अभिमंत्रित किया और दुर्योधन से कहा कि कल वो इन्हीं तीरों से 5 पांडवों का वध करेंगे। दुर्योधन इस बात से बहुत खुश होता है, लेकिन उसे भीष्म पर पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए दुर्योधन भीष्म से कहता है कि पितामह, आप ये 5 स्वर्ण तीर मुझे दे दें। रात भर ये तीर मेरी सुरक्षा में रहेंगे। युद्ध शुरू होने से पहले सुबह सुबह मैं आपको ये 5 तीर वापस दे दूंगा। तब आप रणभूमि में इन तीरों से 5 पांडवों का वध कर देना। भीष्म दुर्योधन के मन की बात तो समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी वे उसे तीर सौंप देते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले जब सभी पांडव जंगल में रह रहे थे, वहीं पास एक तालाब था। इस तालाब में दुर्योधन कभी कभी स्नान करने आता था। एक दिन जब दुर्योधन तालाब से स्नान करके निकला तो वहां अचानक ही स्वर्ग के गंधर्व आ गए। गंधर्व और दुर्योधन के बीच किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती है। दुर्योधन गंधर्व से पराजित हो जाता है और दुर्योधन को वो अपना बंदी बना लेते हैं। यह बात किसी तरह से अर्जुन को पता चल जाती है और वो दुर्योधन को छुड़ाने के लिए गंधर्व से युद्ध करते हैं और दुर्योधन को आखिरकार छुड़ा लेते हैं। इस पर दुर्योधन अर्जुन के लिए अपना आभार प्रकट करता है और इसी के साथ दुर्योधन अर्जुन को वरदान मांगने को कहता है, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि वे समय आने पर जरूर ही कोई वरदान मांग लेंगे। पितामह भीष्म के स्वर्ण तीरों की जानकारी श्री कृष्ण को उनके गुप्तचरों से हो जाती है। तब वे पांडवों की सुरक्षा के लिए अर्जुन को उस वरदान की याद दिलाते हैं जो दुर्योधन के प्राण बचाने पर उसने मांगने के लिए कहा था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसी समय दुर्योधन के पास भेजते हैं और अपने उस वरदान का स्मरण कराते हुए दुर्योधन से स्वर्ण तीरों को मांगने कहते हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर दुर्योधन हैरान रह जाता है, लेकिन अपने वचन के कारण दुर्योधन 5 स्वर्ण तीर अर्जुन को वरदान स्वरूप दे देता है। तीर देने के बाद दुर्योधन रात में फिर पितामह भीष्म के शिविर में जाता है और पूरी बात बताते हुए दोबारा तीरों को अभिमंत्रित करने के लिए कहता है, लेकिन भीष्म ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे सिर्फ एक बार ही तीरों को अभिमंत्रित कर सकते थे। इस पर दुर्योधन निराश होकर वापस लौट जाता है और इस तरह पांडवों की जान बच जाती है।